Assalamu alaikum, my dear students. Class 8, subject mathematics, topic geometrical construction, exercise 10E, question number 3 and question number 4. Question number 3 में है construct a rhombus. एक rhombus को ड्रा करें, ठीक है. A, B, C, D such that AB equal to 6 centimeter and A angle BC equal to 115 degree. Measure and write down the length of each of the two diagonals. यहाँ पर सबसे पहले हम गिवन डेटा लिखते हैं कि गिवन डेटा है क्या. गिवन डेटा AB equal to 6 centimeter, A angle B C equal to 115 degree. ओके, डायगोनल्स की जो डायमेंशन है वो हमने मालूम करनी है, ठीक है. तो ए बी, सबसे पहले हम ए बी को ड्रा कर लेते हैं. यहाँ पर ए बी कितना है, 6 सेंटीमीटर है, ठीक है. 6 सेंटीमीटर हम ए बी ड्रा कर लेने जा रहे हैं. जीरो टू 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर ये है, ठीक है. तो ये हो गया ए बी. यहाँ पर इस लिख लेते हैं ए बी 6 सेंटीमीटर. ओके, अब एंगल बी पर 115 डिग्री है. क्या है, 115. ये 115 डिग्री मतलब 0, 10, 20, 30 यहाँ तक है 90 और फिर 100 और फिर 110 और फिर यहाँ 115. तो यहाँ पर मैं लाइन ड्रा कर लेता हूँ, ठीक है. 115 डिग्री टर्मिनल रहे, मैंने यहाँ से शुरू किया, 115 यहाँ आ रहा है, ठीक है. बी 115 है. समझ आया. एक बात याद रखें, रोम्बस के सारे साइड्स इक्वल होते हैं. जैसे कि ये ए बी है तो 6 सेंटीमीटर, तो ये बी सी भी 6 सेंटीमीटर होगा, ठीक है. और इसी तरह सी डी और डी सब सारे के सारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है. ये बात याद रखें. तो मैं यहाँ पर अब ये जिस तरह ये है ना, बिल्कुल सेम इसी तरह यहाँ पर मैं लाइन ड्रा कर लेता हूँ, ठीक है. इसी की मदद से आप ड्रा कर सकते हो. बहुत आसान तरीके में बता देता हूँ. ए भी जितना है उतना ये कंपास को खोल दे इस तरह. खोल दिया. अब यहाँ से उठाओ, ठीक है, और यहाँ पर रखो. ओके, रखने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से लेकर ऐसा एक आर्क लगाना है. देखिए ये सी हो गया, ठीक है. अब फिर यहाँ से उठाओ, इधर एक आर्क लगाओ, ठीक है, जिस तरह मैं कर रहा हूँ. ये एक आर्क हो गया. अब अगेन यहाँ से उठाओ और इधर सी पॉइंट पर रखो. देखिए रख लिया, सेट करो और अब इधर एक आर्क ऐसे निशान लगाओ. निशान लगाने के बाद ये इसे नाम दे दो, ये पॉइंट्स है, ठीक है. अब ये सी हो गया और इस तरह ये डी, ठीक है. अब ये सारे पॉइंट्स हम मिलाते हैं यहाँ से यहाँ, ठीक है. ये हो गया और फिर यहाँ से यहाँ, ठीक है. अब ये रोम्बस बन गया.
यहाँ पर लिख लेते हैं ये सब कुछ 115 डिग्री, और ये 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ये भी 6 सेंटीमीटर है। रोम्बस के सारे साइड्स इक्वल होते हैं। रोम्बस स्क्वायर जैसा होता है, लेकिन सिर्फ इसमें फर्क ये है कि इसके जो एंगल्स होते हैं ना, ये एंगल्स, ठीक है, ये 90 से, दो एंगल्स 90 से ज़्यादा और 2 एंगल्स 90 से कम होते हैं, ठीक है, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल होता है और ये एंगल इस एंगल के इक्वल होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये ड्रा हुआ। अब यहाँ पर इसका जो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है, मैं सिंपल स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, यहाँ पर सबसे पहले ये मैं लिख चुका हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ। सबसे पहले मैंने ए बी लाइन ड्रा कर दिया, ठीक है, और फिर एंगल बी पर मैंने एंगल बनाया, या इस तरह भी कर सकते हो कि ये ए बी डिस्टेंस के मुताबिक आप सी एंड डी आर्क लगाए, इस तरह, ठीक है, इस तरह भी कर सकते हैं, क्योंकि रोम्बस के सारे साइड्स इक्वल होते हैं, ओके। अब यहाँ पर फिर जब एंगल बनाया और फिर यहाँ पर मैंने आर्क लगाया, ठीक है, और फिर पॉइंट सी के पर डी ये वाला आर्क और ए पर ये वाला आर्क, तो ये रोम्बस बन के ये सारे पॉइंट्स मैंने ज्वाइन कर दिए। तो ज्वाइनिंग के बाद यहाँ पर जो डायगोनल्स है, ठीक है, ये ए सी से मिलाया और डी बी से मिलाया, ठीक है। तो ये दोनों आपस में मिलाने से मैंने इसको इस रूलर की मदद से नापा, ठीक है, और ये डायगोनल्स मतलब ये वाली ए सी, ठीक है, ये ए सी 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, एक मिनट, ए सी, ये ए बी डी है, एक मिनट मैं सही कर लेता हूँ, ये बी डी है और ये ए सी 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, ए सी 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर और बी डी 6.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस सच दैट पी क्यू इक्वल टू पी एस इक्वल टू पी आर इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, ओके, और क्यू आर इक्वल टू 12 सेंटीमीटर है एंड आर एस इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर है। मेजर एंड राइट डाउन द साइज ऑफ क्यू पी एंगल पी आर एंगल पी एस, ओके। तो ये मालूम करना है। तो सबसे पहले हम गिवन डेटा को लिख लेते हैं कि गिवन डेटा है क्या, ठीक है। तो यहाँ पर मैं गिवन डेटा लिखने जा रहा हूँ। गिवन डेटा पी क्यू इक्वल टू पी एस इक्वल टू पी आर, ये क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल मीन्स 4 साइड्स का एक फिगर है, ठीक है, 9 सेंटीमीटर, ठीक है, और क्यों आर इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, आर एस इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। मेजर एंड राइट डाउन द साइज ऑफ क्यों पी एंगल पी एस, ये मालूम करना है, ठीक है, एंगल पी मालूम करना है। चलिए इसको सबसे पहले हम यहाँ पर ऐसा कर लेते हैं कि जो क्यों आर है ना, इसको हम पहले ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। क्यों आर कितना है, 12 सेंटीमीटर, 12 है ना, तो 12 लाइन ड्रा कर लेते हैं यहाँ से, ये 12 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अब इसको साइड पे कर ले। अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं क्यों और आर, ये 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब इधर पी क्यों, एक मिनट, पी आर 9 सेंटीमीटर है, तो मतलब पी यहाँ पर कहीं पे जो है ना, ये एक पॉइंट है, ठीक है। चलो पी आर हम ड्रा कर लेते हैं, या इस तरह भी कर सकते हो कि पी क्यों, ये भी एक इस तरह है। मैं इसको नीचे कर लेता हूँ, एक मिनट, ताकि ये फिगर बन सके यहाँ पर, ठीक है। तो मैं इसको कैसे करूँगा, ये 9 सेंटीमीटर है ना, तो मैं इसको ये आर्क के जरिए इस तरह बनाता जाऊँगा, ठीक है। अब ये देखिए इस कंपास के जरिए हम बनाते हैं, ये कितना है, 9 सेंटीमीटर है ना, तो 9 यहाँ पर है इधर,
ठीक है, मैं इसको जूम इन कर लूँ, इधर देखिए ये 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसको खोल दो। ठीक है, ये हो गया। अब इसको जूम आउट कर लेते हैं। यहाँ पर रख ले। कितना है, मैं यहाँ पर रखने जा रहा हूँ। ठीक है, अब इधर मैं एक आर्क ड्रा कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसे ये कितना है, 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक आर्क लगाया, जिस तरह मैं करता हूँ इस तरह किया करें, क्योंकि ये क्यों पी है। अब आर पी, अब यहाँ पर रखा और इसको सेट किया इस तरह। अब यहाँ पर मैं आर्क ड्रा कर रहा हूँ, ये देखिए आर्क। ठीक है, अब ये पॉइंट जो आया ये पॉइंट पी है, सही है। इसको साइड पे कर लो, इसको छेड़ो नहीं। ठीक है, अब ये पी पॉइंट यहाँ पर लगाओ। यहाँ पर हम लिख लेते हैं, इसको पहले थोड़ा सफाई से काम लेंगे ना, इस तरह कर लेते हैं। अब इधर लिख लेते हैं ये पॉइंट पी। ठीक है, पॉइंट पी। अब ये लाइन ड्रा कर लेते हैं, क्यों, पी हो गया और आर पी हो गया। अब ये पी एस है, इधर एक और पॉइंट है पी एस। ठीक है, पी एस में पी वो कितना, वो भी ना, एक मिनट में इसको, वो भी 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये लगाया, नाइन सेंटीमीटर है। ठीक है, अब आर एस कितना है, 7.5। यहाँ से आर से लेकर इधर एक पॉइंट है। ठीक है, जहां पर भी है वो 7.5 है। मैं इसको थोड़ा ज़्यादा ड्रा कर लेता हूँ ताकि बाद में हमारे लिए मसला ना हो। ये चलो मैं ऐसे कर लेता हूँ। ठीक है, ऐसे कर लेता हूँ। ज़्यादा ड्रा कर दिया। अब आर एस कितना है, 7.5। 7.5 ये ऐसा कर लेते हैं, इधर रख लेते हैं, इसको छेड़ते नहीं। एक मिनट, अब यहाँ पर इसको इस तरफ कर लेते हैं, शायद यहाँ पर पॉइंट हो। ठीक है, आर एस इधर ऐसे। ठीक है, आर एस। ठीक है, अब इसको मैं साइड पे कर लेता हूँ। वो कितना है, आर एस 7.5। अब इसको मैं इस तरह से सेट कर लेता हूँ, 7.5 तक कॉल देता हूँ। ठीक है, अभी देखिए 7.5 तक मैंने खोला। एक मिनट, इसको जूम इन कर लेते हैं ताकि आपको दिखाई दे। ठीक है, थोड़ा कम है, इसको ज़्यादा कर लेते हैं। हेयर हो गया। अब इसको यहाँ से उठाओ, एक मिनट। इसको यहाँ से उठाओ और इधर रखो। रखने के बाद आपने क्या करना है, इसे यहाँ पर निशान लगाना है। ठीक है, देखिए ये आर एस हो गया। इसको साइड पे कर लो और यहाँ पर लिखो। ये हम लिखने जा रहे हैं, कितना है, ये एस हो गया। अब इसको हम ये पॉइंट्स मिला लेते हैं। ठीक है, ये ऐसे हो गया और ये भी ये ऐसे हो गया। ठीक है, अब ये देखिए ये एक फिगर बन गया। अब ये कह रहे हैं कि क्यों पी एस, मतलब एंगल पी मालूम कर ले, ये एंगल। ठीक है, इस एंगल को हम कैसे मालूम करेंगे,
इस तरह देके ये उठाओ, यहाँ पर इसको सेट करो, 1 मिनट ऐसे कर, चलो कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए, अब ये टोटल कितना है 132 दिखाई दे रहा है ना, 132। इसको साइड पे कर ले, यहाँ पर लिख ले 132 एंगल 132.3 डिग्री, ठीक है। और ये भी लिखे, ये कितना है 7.5, ओके। और ये भी लिखे, ये कितना था 9 सेंटीमीटर, ओके। और ये 9 सेंटीमीटर और ये 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये रहा एक ये PQRS क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। अब स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने जा रहे हैं। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन को देखें यहाँ पर, ये मैं अभी जो लेक्चर दे रहा हूँ ना, ये सब कुछ मैं लिख चुका हूँ यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले क्यों आर्क मैंने ड्रा किया 12 सेंटीमीटर, ओके। और फिर एक आर्क खींचा यहाँ से यहाँ, ये 2 आर्क मैंने ड्रा किए। कैसे, यहाँ पर कंपास को रखा और इस तरह, और यहाँ पर रखा और इस तरह, ये 9 सेंटीमीटर है, ठीक है। और फिर कंपास को यहाँ रखा P पॉइंट पर, क्योंकि यहाँ पर PSP है ना, ये इसका पता नहीं है। तो ये मैंने यहाँ पर रखा और इस तरह इस तरफ मैंने 9 सेंटीमीटर आर्क ड्रा किया। और फिर यहाँ पर RS था, तो R पर मैंने कंपास रखा और ये आर्क लगाया है, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना। तो ये 7.5 था। तो इस तरह ये सारे पॉइंट्स मैंने मिलाए, और ये वाले पॉइंट, ये एंगल, इसके बारे में क्वेश्चन कर रहे थे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि ये इसे नापो, ये क्या है, ठीक है, इसकी साइज क्या है। तो मैंने इसकी साइज इसकी मदद से इस तरह नापा, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है, इस तरह। तो देखो इसमें भी दिखाई दे रहा है। तो ये 132.3 था। तो ये रहा आपका क्वाड्रिलेटरल PQRS, ओके। मेरे चैनल को नए आए हो, अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।